Good evening everyone, welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learn and Grow with Me. तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे रिगार्डिंग DSSB TGT नेचुरल साइंस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो आज मैं ये वीडियो लाई हूँ आप लोगों के लिए कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो DSSB TGT नेचुरल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाए लाइक मी, तो उनके लिए वीडियो है। तो मैंने आप लोगों को बोला था जैसे कि मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मार्क कराऊंगी ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो लेट्स स्टार्ट विद बायोलॉजी टुडे। आज मैं बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स लेके आई हूँ जिनको करने से आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। नाउ आप लोगों को ये तो पता है कि हमारा 200 मार्क्स का टोटल एग्जाम होता है हमारा DSSB का। इसमें से आपका 100 मार्क्स पार्ट 1 होगा और 100 मार्क्स आपका पूरा सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, दैट इज साइंस। तो आपका 100 मार्क्स में जनरली जो मैक्सिमम पोर्शन होता है, अगर हम बात करें 2018 या 2021 दोनों पेपर को लगा के, तो आप लोगों का मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो डेफिनेटली आपके आते हैं बायोलॉजी पोर्शन से। आप अभी तक के सारे पेपर्स देख सकते हैं, बायोलॉजी इज़ द मेन कंटेंट, बायोलॉजी आपका मेन पोर्शन है। इसीलिए अगर आप मैं चाहती हूँ आप लोग, या आपकी भी चॉइस है अपनी, ऐसा नहीं है कि मेरे चाहने से ऐसा होगा, बट बायोलॉजी जो है आपको डेफिनेटली अगर आप कोशिश कर सकें तो कंप्लीट कीजिए, क्योंकि 35 से लेके 38 मार्क्स तक की आपकी बायोलॉजी आती है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को ये तो बताया था कि 6 से लेके 10 तक के आप सारे की सारी जो NCERT बुक्स हैं वो ज़रूर करेंगे विदाउट लीविंग एनी टॉपिक। आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है 6 से लेके 10 तक की NCERT में। एंड देन कमिंग ऑन टू 11th एंड 12th, तो मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर्स मार्क करे हैं। मैंने आप लोगों को बोला था जो चैप्टर्स आप लोगों ने 9th और 10th में पढ़े हों, अगर वही चैप्टर्स आपको रिपीटेशन में आ रहे हैं दोबारा 11th 12th में, तो आप लोग उसी को डेफिनेटली करेंगे और बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं तो आप लोग सबसे पहले आप लोगों ने पता है कि आपका जो सेल चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सेल चैप्टर हम 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं, उसके बाद ये 9th में भी आता है, उसके बाद ये आपका 11th में भी ये इसका डिटेल है। तो ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसमें काफ़ी आपके 3-4 क्वेश्चन आराम से आएंगे। नाउ अगर हम टिश्यू की बात करें नेक्स्ट चैप्टर, आप प्लीज नोट डाउन करते रहिए, सेल टॉपिक वाइज करिए आप प्रिपरेशन। सेल के बाद टिश्यू आ जाता है, ये आपका क्लास 9 से कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इस बार तो अब जो 9th की न्यू NCERT आई है उसमें ये चैप्टर जो है डिलीटेड है, बट आप लोग अपनी ओल्ड NCERT फॉलो करेंगे। जनरली आपका ये प्रॉब्लम आया था, कमेंट आया था कि हम पुरानी NCERT करें या ओल्ड नई NCERT करें, तो आप लोग पुरानी ओल्ड को प्रेफर करिए, राइट। तो आप लोग का डाइवर्सिटी जो चैप्टर है वो आपका क्लास 9th में भी है और क्लास 11th में भी है, ये इससे कंप्लीट हो जाएगा। नाउ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, अगर आप लोग देखें तो हमारे फूड का चैप्टर क्लास 6 से चल रहा है, उसके बाद क्लास 8 में भी आया क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर नंबर 1, उसके बाद आप लोगों ने देखा 9th में दोबारा से आया इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप रिसोर्सेज। उसके बाद आप देखेंगे तो ये चैप्टर आपका फिर से आप 11th 12th में फिर से रिपीट हो रहा है, राइट। तो ये चैप्टर आपको डेफिनेटली करना है। आप ये देख रहे हैं 6 से लेके 12 तक ये चैप्टर आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। 7th क्लास के अलावा ये सारे आपके चैप्टर्स आ रहे हैं, ये फूड का चैप्टर। तो आपको न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन्स, डेफिशिएंसी, डिजीज, ये सब कुछ कंप्लीट करना है। नाउ आ जाते हैं हम लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस में जितने भी हमारे प्रोसेसेस हैं दैट आर गोइंग ऑन इनसाइड आवर बॉडी, लाइक डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया। तो ये सारे के सारे जितने भी प्रोसेस है हमारे, जो हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको सारे करने हैं और ये आपको 9th 10th की और ये 11th 12th की बुक्स में मिल जाएंगे। उसके बाद आपका आगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये चैप्टर आपका क्लास 10th में स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद ये दोबारा आपका 11th 12th में रिपीट हो रहा है, तो ये इसे आप डेफिनेटली करेंगे। यस, ये 12th क्लास की बुक में है। देन हम आ जाते हैं आपका रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन आपका 8th क्लास में भी है, अगर आपको पता हो 7 से स्टार्ट हो रहा है ये रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देन क्लास 8th की आपकी बुक में रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। 9th पे रिप्रोडक्शन का कोई टॉपिक नहीं है, फिर ये 10th में है, उसके बाद ये 12th में आ जाता है। तो इसका मतलब आप ये ध्यान रख सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट यूनिट है। 12th में तो इसकी पूरी कंप्लीट यूनिट है जिसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हैं। नाउ डिजीज़ के बारे में आ गया। डिजीज़ आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन डिजीज़। उसके बाद हम लोग 11th 12th के अगर चैप्टर्स मार्क करें, प्लीज़ मार्क, ये मेरे पास अभी आपकी 11th की बुक है, तो लेट्स मार्क द चैप्टर्स एज आई सेड। तो सबसे पहले आप प्लांट किंगडम को नोट डाउन करेंगे, उसके बाद एनिमल किंगडम नोट डाउन करेंगे जो आप कंप्लीट करेंगे। देन चैप्टर 5 है आपकी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये आप कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। देन चैप्टर 8 9 8 आपका है सेल, 9 है आपका बायोमोलिक्यूल्स।
देन 11 चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स, 13, 14 एंड 15। 13 है आपका फोटोसिंथेसिस, 14 है आपका रेस्पिरेशन एंड 15 है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देन चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, आपका चैप्टर 19 है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन, 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड 22 आपका हो गया केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये आपकी 11th की बुक कंप्लीट होती है। नाउ अगर हम लोग आते हैं आपकी क्लास 12th की बुक पे, तो आप लोग जो पहली यूनिट है रिप्रोडक्शन की, वो तो आप कंप्लीट करने वाले हैं विदाउट लिविंग एनी टॉपिक। इसमें देयर आर 4 चैप्टर्स। देन आप जा जाते हैं हम यूनिट 7 जेनेटिक्स पे, इसका आप चैप्टर 5 कर लीजिए, इट इज़ फाइन, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। देन चैप्टर 8 करेंगे आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। चैप्टर 9 करेंगे स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। आफ्टर दैट आपका बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर है, वो 2 चैप्टर्स है 11 एंड 12, ये आप दोनों करेंगे। देन चैप्टर 14 इकोसिस्टम एंड चैप्टर 16 एनवायरमेंटल इशूज़। अगर आपने बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स कर लिए हैं और 6 to 10 आपने कंप्लीट किया है, बिलीव मी आप डेफिनेटली एग्जाम क्रैक कर लेंगे एंड 70% से अबव आपके आराम से आ जाएंगे आउट ऑफ 100, क्योंकि 10 मार्क्स की आपकी पेडागोजी भी आती है, राइट। नाउ आपका 40% क्राइटेरिया है टू क्वालिफाई द एग्जाम। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।